बीपीएससी के लिए बिहार जीके का कंप्लीट पैकेज। बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो उसको देखते हुए ये बिहार जीके का कंप्लीट वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था और बिहार का अर्थव्यवस्था पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा। यदि आप पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। और बीपीएससी में बिहार जीके का कितना इम्पोर्टेंस है आपको पता ही होगा। क्यों? क्योंकि लगभग 20 से 25 मार्क्स का केवल बिहार स्पेशल प्रश्न आता है बीपीएससी में। पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा, यही पैटर्न चलता आ रहा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं ये बीपीएससी का बिहार स्पेशल कंप्लीट पैकेज, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। यदि एक बार में नहीं क्लियर हो तो 2 बार 3 बार देखें। तो यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिहार में निम्नलिखित समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। तो बिहार में कौन सा नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर आकर मिलती है? तो एक काशी, गंडक, कमला और बागमती, ये सब जो नदियाँ हैं ये गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है, ये तो आपको ऐसे भी पता होगा। तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी दिया है, एडवांस लेवल की भी दिया है, हर तरह का प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो बिहार में सबसे अधिक शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो छौका-डीन में से कोई नहीं। मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे है, बेगूसराय भी और भागलपुर भी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 8 का ए यानी कि 13वां स्थान है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूछेगा, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ है? किशनगंज में। क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो क्वेश्चन आपको याद रहना ही चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इजी आपको लगता है लेकिन ये भी आ जाएगा। 3-4 मिलाने वाला प्रश्न रहेगा कि हाँ इनमें से कौन नहीं है, उसमें एक ये दे देगा, लिंगानुपात दे देगा, कोई और दे देगा। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अब इसको इधर लाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पटना का मानक भारत के मानक समय से क्या है, आगे है कि पीछे है? क्वेश्चन नंबर 12 में तो पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है, 12 का ए, 13 का। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का प्रथम स्थान है। सबसे अधिक डेंसिटी जनसंख्या का किसका है? तो बिहार का ही है, 13 का है, 14 का है। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा पायराइट कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पायराइट बिहार में ही मिलता है। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का बात किया जा रहा है। तो बिहार का जो मुख्य नकदी फसल है वो है आपका गन्ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जूट का उत्पादन सर्वाधिक किशनगंज दे रहा है, जबकि पूर्णिया में भी जूट होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी देख लीजिएगा, 18 का बी दे रहा है किशनगंज, लेकिन जूट तो पूर्णिया में भी होता है, इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा पूर्णिया या किशनगंज। एक बार लेटेस्ट डाटा नेट पर सर्च कर लीजिएगा, हमेशा पूर्णिया आगे रहता था, यहाँ पर किशनगंज भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अभी कौन सा जूट का उत्पादन में कौन सा जिला मैंने प्रथम स्थान पर है बिहार में? 19 का ए, बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बाल सुंदरी मिट्टी उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया है, यानी वहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ता है गया में। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी है।
22 का बी, वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य अवस्थित है कहाँ पर? तो वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। 23 का बी, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार का 45.85 यानी कि लगभग में 46% भी ऑप्शन रहेगा तो आपको टिक करना है। जो बिहार और झारखंड का अलग अलग राज्य बना था बिहार से कट के झारखंड, तो उसका 45.85 यानी कि अप्रोक्स लगभग 46% जो जमीन था भूभाग था उस पर झारखंड बना है, तो बचा भाग में बिहार बचा है। 24 क्वेश्चन नंबर, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार के पास कितना प्रतिशत जमीन बचा है? तो अभी आप देख ही लिए हैं 24 का ए, लगभग 54% बचा है क्योंकि लगभग 46% में झारखंड बना है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है? तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, बिहार से और 3 राज्य लगता है। 26 का डी, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो उड़ीसा का सीमा नहीं करता। 3 राज्य ही बिहार की सीमा से स्पर्श करता है, एक तो आपका यूपी है, दूसरा झारखंड है और तीसरा पश्चिम बंगाल है। ये तीनों बिहार से सीमा नज़दीक है, लेकिन उड़ीसा का सीमा बिहार से नहीं लगता है, यूपी झारखंड और पश्चिम बंगाल का लगता है। तो यहाँ पर देखिए 26 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 का ए होगा आंसर। बिहार विस्तृत है, तो बिहार विस्तृत है कहाँ पर? कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार के उस जिले का नाम बताएं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को छीती है। तो रोहतास बिहार का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सीमा 2 राज्य से यानी कि उत्तर प्रदेश भी और झारखंड दोनों से लगता है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है वो 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। 31, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग बिहार का 33,670 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। 32, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो हरहा नदी की घाटी को दून घाटी कहा जाता है। 32 तक हो गया। 33 से करते हैं। बिहार में, ये मेरा स्टाइलस जो पेन है वो है नहीं, तो ऐसे करने में वीडियो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तब तक आप क्वेश्चन पर नज़र बनाए रखेंगे तो आपको भी इजी होगा। काफ़ी स्पीड में आप हर चीज़ को कैच भी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपके लिए भी ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल कितना है? तो किधर से किधर है, दिशा पूछ रहा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। 34, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में। नालंदा जिले में स्थित है क्या? तो नालंदा जिले में ये सभी है, राजगीर की पहाड़ी भी है, बिहार शरीफ की पहाड़ी भी है और गिरियक की पहाड़ी है, सभी पहाड़ी नालंदा जिले में स्थित ही है। 36 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 से लास्ट ही है इस पेज का। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहाँ पर विस्तृत है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर का जो प्रदेश है वो उसको बिहार का तराई प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 से यहाँ पर इस पेज के दूसरे भाग में थोड़ा जूम करके कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। 38 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो 39 का है बक्सर ये अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। बाकी झारखंड से गया सीमा बनाता है, जमुई और नवादा ये सब झारखंड से सटा हुआ है, लेकिन बक्सर तो यूपी के आसपास है इसलिए वो सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या, नेपाल के सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा? यानी बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल से सीमा बनाता है? तो इसका आंसर है ए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि क्या है, नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 41,
झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? तो झारखंड राज्य से बिहार का कौन कौन सा जिला लगा हुआ है? तो 41 का सी हो गया। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांकाल, भागलपुर, कटिहार, ये सभी क्या है? झारखंड को स्पर्श करने वाला जिला, ये सब झारखंड से सटा हुआ जिला है। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ पर? तो लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भागों में। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 में है, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, इसका समूह कौन सा है? तो भांगर मिट्टी में पैदा करने वाला जो फसल है वो कौन कौन सा है? धान है, गेहूं है, ज्वार बाजरा और जूट है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? तो बाल सुंदरी मिट्टी में उगाने वाला जो प्रधान फसल है वो आपका है धान, गेहूँ, गन्ना और चना। धान, गेहूँ, गन्ना, चना, ये बाल सुंदरी मिट्टी में उगाया जाता है। 44 का है। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधानता फसल कौन सा है? यानी कि ताल मिट्टी में कौन सा फसल उगाया था? दलहन, तिलहन और गेहूं। ये टाल जो हम लोग टाल एरिया बोलते हैं, जो कि बढ़ैया टाल फेमस है, आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो टाल क्षेत्र में क्या होता है? दलहन, तिलहन ही होता है, क्योंकि ऐसे उसमें पानी ये सब चला जाता है, तो इसलिए वहाँ पर ये चावल का खेती यानी कि धान का खेती नहीं होता है। दलहन, तिलहन और गेहूं की खेती ही होता है टाल में। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 से, ये थोड़ा वीडियो स्लो हो रहा है क्योंकि काम नहीं करता है ये जो पेन है मेरा, इसलिए थोड़ा स्लो होता है। कोई बात नहीं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ही है। ये चीज़ हमेशा अवसर ही तलाशी है किसी भी चीज़ में कमी निकालने के अलावा। 46 का सी क्या है? खादर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या हम लोग कहते हैं? पुरानी कछारी मिट्टी, ये प्रश्न में पूछा गया है, तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को हम लोग खादर बोलते हैं। वहीं नई मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा तो नई को हम लोग बांगर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 तक हो गया। इसमें आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दूसरा चीज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं पड़ेगा, या वो तो कोई भी नहीं बोल सकता है कि हाँ सारा प्रश्न यहीं से आएगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ सही में ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, ये तो थोड़ा ढक गया है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या होता है? यहाँ से फिर थोड़ा पीछे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कौन सा मिट्टी से? तो बिहार का जो अधिकांश भाग में कछारी मिट्टी ही है। 48, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून होती है उसी से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। 49 का सी, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है, यानी वो किस गति से चलता है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में 10, 12, 15 जो भी है इसी स्पीड से चलता है लू, जो गर्मी के समय में रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग आ गए हैं। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? किशनगंज। तो किशनगंज कहाँ पर पड़ता है? 50 का आंसर है बी, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ये एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे प्रश्न छिपा हुआ है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? बिहार में स्थित अभयारण्य, जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सुमेलित करें। तो 51 का आंसर आपका होगा ए का 5, यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में है, जिसको जू बोलते हैं चिड़ियाघर, वो संजय गांधी जैविक उद्यान ही है। बी का 3, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? चंपारण में है। सी का 2, कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पर है? रोहतास में है। डी का 4, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? बोध गया में है। बोध गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपको याद रहेगा। और ई का 1, ये राजगीर अभ्यारण्य कहाँ पर है? नालंदा में। तो नालंदा में राजगीर है ये आपको पता ही है। उस एरिया में संजय गांधी जू, जो जिसको बोलते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान, वो पटना में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य आपका रोहतास में है। गौतम बुद्ध तो बोध गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य काफ़ी जी है, तो राजगीर नालंदा में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है आजकल, एकदम एक लाइनर के अलावा बड़ा बड़ा दे करके पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में
प्रवेश करती है, कहाँ पर प्रवेश करती है? तो 52 का आंसर दिया हुआ है डी, इनमें से सभी। आरा, बक्सर, भभुआ सब आसपास के ही जिले हैं, इसलिए वहाँ से पूरा प्रवेश करता है, तो इनमें से सभी आंसर होगा। आपको लगेगा कि इसमें से कोई एक टिक होगा, लेकिन नहीं, इनमें से सभी होगा। 52 का डी वैसा ही आंसर दिया है। 53 का ए, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है? तो 53 का यानी 425 किलोमीटर। गंगा नदी का लंबाई बिहार में 425 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी कोसी है। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? 55 के भी 120 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है, 54, 55, तो आप ध्यान से देखिए। बिहार में गंगा की उत्तरी सबसे सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी कोसी है, और उसकी लंबाई बिहार में 120 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गया। अब हम लोग पेज के इस भाग में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अभी बिहार का भूगोल चल रहा है, और इसी वीडियो में कंप्लीट पैकेज हम बोले, इसमें बिहार का इतिहास, बिहार का राज्य व्यवस्था और मिसलेनियस यानी कि विविध से भी प्रश्न होगा। और देखेंगे, यदि वीडियो काफ़ी बड़ा होने लगा तो 2-3 पार्ट भी बना देंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक चलता है। अभी बिहार का भूगोल चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 56 से अभी करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आता रहेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 56, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी बिहार के सारण जिला में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चोरहा पहाड़ी में, पुनपुन का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार में किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो बिहार में चौसा के नज़दीक जो है वो कर्मनाशा गंगा में मिलती है, चौसा में ही मिलती है, तो आंसर बी होगा। 60, क्वेश्चन नंबर 60, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? ये काफ़ी फेमस है, प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है, तो नवादा में ककोलत जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? यानी कि बिहार में गर्म जल स्रोत कहाँ पर है? तो 61 का सी, यानी राजगीर में गर्म झरना का कुंड है, उसी के बारे में ये प्रश्न है, इनडायरेक्टली पूछा गया है। 62, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है कौन? कोसी नदी। कोसी नदी काफ़ी तेज़ी से मार्ग बदलता है, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है आपका बी, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। तो जमुई में एकमात्र उद्गम स्थल कौन सा नदी का है? तो अजय का। 64, बिहार मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोतों का सही क्रम कौन सा है? तो 64 का है, मुंगेर में जो गर्म जल का झरना है, स्रोत है, वो कौन कौन सा है? तो इसको याद रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। एक तो देखिए राम कुंड है, रामेश्वर कुंड वही राम है, और सीता कुंड है, और लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों, और ऋषि, राम लक्ष्मण सीता ऋषि कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड, इसको याद रखिएगा। ये सारे कुंड कहाँ पर है? मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो मुजफ्फरपुर आपका बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। कहाँ किसके नदी के किनारे है मुजफ्फरपुर? तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 तक हो गया, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या फाल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थित है? तो फाल्गु नदी के किनारे बोध गया है। 66 का आंसर होगा ए। और फाल्गु नदी को कहीं कहीं निरंजना नदी भी लिखा रहेगा, तो उसी का नाम है निरंजना नदी। और ये भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड प्रश्न कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो कभी आपको फाल्गु मिलेगा, कभी निरंजना मिलेगा, तो फाल्गु या निरंजना सेम ही है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, कहाँ पर? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बिहार के मध्य भाग में जो गंगा नदी बहती है, किधर से किधर बहती है? दिशा की बात पूछा गया है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। 68 तक हो गया। अभी बिहार का भूगोल चल रहा है सेक्शन, इसके बाद फिर दूसरा सेक्शन में आएंगे। कंप्लीट पैकेज है ही नहीं कि 50 क्वेश्चन हो गया बस नाम के लिए हो गया, ऐसा नहीं। बिहार के भूगोल से लगभग सारे प्रश्न इसमें ले लिए गए हैं। 69 का ए, बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम सदा नीरा भी कहते हैं।
फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। तो उस जगह का नाम है बराबर के पहाड़ी। बराबर के पहाड़ी के पास जाने के बाद जो फल्गु यानी निरंजना नदी है वो कई भागों में बंट जाती है। 71 बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो उत्तर की ओर से आकर कौन कौन मिलती है? गंडक, कमला और बागमती। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 लगभग 150 प्रश्न केवल बिहार के भूगोल से है, इसलिए यदि आप वीडियो को देख लें तो पूरा वीडियो को देखें, तब आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ नॉलेज होगा और इसमें जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो 150 लगभग भूगोल के प्रश्न हैं, और फिर बिहार का राज्य व्यवस्था से कम प्रश्न मिलेगा और बिहार का इतिहास से ज़्यादा प्रश्न मिलेगा, क्योंकि वहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, दो नदियों की बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों की बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। 73 ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर यानी 47 मीटर है, और ये नवादा में है। यदि जिला का नाम पूछेगा कहाँ पर है तो नवादा में। 74 का ए, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक है? तो गंडक नदी। यानी कौन सी नदी सबसे तेज बहती है, सबसे गतिमान ज़्यादा कौन सी नदी है, सबसे धार किसका है? तो गंडक नदी का। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर है वहाँ पानी कहाँ से आता है? तो उसमें पानी गंडक नदी से ही आता है, त्रिवेणी नहर में पानी। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सा है? तो बिहार का सबसे जो प्राचीन नहर प्रणाली है वो आपका सोन कैनाल है। क्वेश्चन नंबर 77 बिहार यानी कि कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? तो कोसी परियोजना बनकर कब तैयार हुआ पूछेगा तो 1965 से यहाँ से दो प्रश्न बनता है। एक तो कोसी परियोजना बनकर कब तैयार हुआ, तो 1965 में। बनने के लिए शुरू कब हुआ था? तो बनने के लिए शुरू हुआ था आपका 1954 में शुरू हुआ था। 54 में शुरू हुआ था और बनकर तैयार हुआ 1965 में। और ये भी प्रश्न बनता है कि कोसी परियोजना किसके किसके बीच है? तो कोसी परियोजना बिहार और नेपाल के बीच है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 में वही है। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 में कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख सभी है। गंडक नदी भी बहुउद्देशीय परियोजना है, सोन नदी और कोसी नदी, ये सभी बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया, यानी कि भूगोल का आपका लगभग आधे से अधिक हो चुका है। टोटल 150 के आसपास प्रश्न है, उसमें से 80 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बिहार के भूगोल से। क्वेश्चन नंबर 81 स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व भी कौन सी प्रणाली थी? तो 81 का ए हो गया आपका, सोन नहर प्रणाली स्वतंत्रता से पूर्व भी थी। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। क्वेश्चन नंबर 83 का है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा है? 83 का सी, धान खरीफ फसल है, और सरसों, चना, जौ ये सब क्या है? ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में है? तो मड़ुआ सबसे अधिक कहाँ पर होता है? दरभंगा में। बिहार में मड़ुआ सबसे अधिक दरभंगा में होता है। यदि मड़ुआ पूछेगा तो वहाँ पर दरभंगा टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 85 बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 86 बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है कहाँ पर? तो उत्तर पूर्वी मैदानों में जूट उगाया जाता है। 87 बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सा है? यानी कि बिहार में सबसे अधिक तो चावल होता है, लेकिन उसके बाद दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान गेहूं का है। चावल के बाद सबसे अधिक गेहूं होता है। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन आपका पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। ये प्रश्न पहले भी आया था कि पूर्णिया एवं कटिहार में तो होता है, लेकिन उसमें सबसे अधिक कहाँ होता है, पूर्णिया में कि कटिहार में? तो पहले के डाटा के अनुसार तो पूर्णिया था, अभी करेंट डाटा देख लेंगे कटिहार है कि क्या है।
क्वेश्चन नंबर 89, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 89 का डी, मुजफ्फरपुर में। ये प्रश्न इस बार आया था अभी जो 67वीं बीपीएससी में, कि फलों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कहाँ पर फल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर हाजीपुर भी दे दिया था, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन फलों का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो 90 का भी सबसे प्राचीन उद्योग चीनी उद्योग है। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो 91 का डी, उपरोक्त सभी। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, चाय उद्योग, ये सभी महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। आपको थोड़ा सरप्राइज लगता होगा कि बिहार में चाय उद्योग कहाँ से आ गया। तो बिहार में चाय भी होता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो बिहार में किस जिले में चाय होता है? तो किशनगंज में चाय होता है। किशनगंज नॉर्थ ईस्ट असम से सटा हुआ है, वहाँ पर बहुत चाय होता है, इसलिए किशनगंज के कुछ भाग में भी चाय होता है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है हमारा प्यारा बिहार। सबसे अधिक पायराइट बिहार में ही होता है, और पायराइट केवल बिहार में ही होता है, इसलिए कुछ सोचना ही नहीं है। जब पायराइट का बात आए तो आपको बिहार टिक करना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ पर है? तो 93 का सी, जमुई में भी है और पश्चिमी चंपारण में ही है। लेकिन अभी फिलहाल तत्काल में जमुई में सोना का खदान मिला है, इसलिए जमुई को आपको पूरा ध्यान में रखना है। लेकिन पश्चिमी चंपारण में भी सोना का भाग है, वहाँ भी पाया जाता है, और जमुई के सोनों में सोना का खदान निकला था। ये प्रश्न भी करेंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक श्रेणी के जो निचले भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 94 का सी, तराई बोलते हैं, तराई। 94 तक हो गया, हम लोग दूसरे पेज में आएंगे, क्योंकि 100 के आसपास हो गया। बिहार का जलवायु कैसा है? क्वेश्चन नंबर 95 में पूछ रहा है। बिहार की जलवायु किस टाइप की जलवायु है? तो बिहार का जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है, 95 का ही। निम्नलिखित में कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो गंगा नदी से बिहार की जलवायु को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी मानसून से पड़ता है, हिमालय से पड़ता है, कर्क रेखा से पड़ता है, लेकिन गंगा नदी से कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार की जलवायु को। सोमेश्वर पहाड़ियाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है आपका पश्चिमी चंपारण में। वीडियो में बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यदि एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो फिर थोड़ा देर के बाद देखें, रेस्ट कर लें, लेकिन कंप्लीट वीडियो को आप ज़रूर देखें। ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कब तक बना हुआ है, कब तक आप देख पाते हैं। आपको कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 98 का दियारा, दीरा का अर्थ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 97 भी देख लेते हैं। 97 है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो चंपारण में। 98 दियारा का अर्थ क्या होता है? तो 98 का सी, दियारा का अर्थ होता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। वैसा क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आता है, बाढ़ के टाइम में पूरा पानी भरा रहता है, और जब बाढ़ खत्म हो गया तो उस एरिया में खेती यानी कि सब्जी ये सब उगाया जाता है, उसी को दियारा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कोसी परियोजना शुरू कब हुआ? ये पहले ही बताए थे, कोसी परियोजना शुरू हुआ 1954 में। कोसी परियोजना बनकर तैयार कब हुआ यदि पूछा जाएगा, तब आपका 1965 में हो जाएगा। 1965 में बनकर तैयार हुआ और 1954 में शुरू हुआ था। और ये बहुउद्देशीय परियोजना किसके किसके बीच है? तो बिहार और नेपाल के बीच है। अब हम लोग क्वेश्चन का शतक लगा दिए हैं रोहित शर्मा की तरह। क्वेश्चन नंबर 100 में आ गए। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, उसमें रोहित शर्मा शतक लगाया था और शुभमन गिल भी, वैसा ही शतक हम लोग भी लगा दिए। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ कब हुआ था? तो 100 का बी, मुजफ्फरपुर में 1978 में हुआ था बिहार में दूरदर्शन केंद्र का स्थापना। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 101 हो गया। वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? तो वाल्मीकि नगर का नाम ही है वाल्मीकि नगर बाघ अभ्यारण्य, तो वो बाघों का अभ्यारण्य है। 102, किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो उद्गम और संगम बिहार में बूढ़ी गंडक का। यहाँ प्रश्न भी देखिए, उद्गम संगम, यहाँ भी बूढ़ी गंडक, इसलिए आप याद रखिएगा उद्गम संगम बूढ़ी गंडक बिहार में। क्वेश्चन नंबर 103, बहुचर्चित बिहार भूकंप जो 1934 में आया था वो 1934 का कौन सा माह में आया था? तो 103 का है, 1934 का मई में बहुत भयंकर वाला भूकंप आया था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 103 हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 से हम लोग देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऐसा प्रश्न में जल्दी में, हड़बड़ाहट में हम लोग नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा रहता है
कौन सुमेलित नहीं है। कोई एक देखते हैं सुमेलित है, उसी को टिक करके चले जाते हैं, नहीं। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सोन द्रोणवती ये सुमेलित नहीं है। गंडक नदी का ही दूसरा नाम सदानीरा भी है। बूढ़ी गंडक नदी का ही दूसरा नाम सिकरहना है। और सरयू का नाम ही घाघरा है, लेकिन सोन का नाम द्रावती नहीं है। इसमें से पूछा सुमेलित नहीं है, तो सोन द्रोणवती सुमेलित नहीं है। 105 का डी। कुंड और ताल स्थलीय कृतियाँ कहाँ पाई जाती है, तो कुंड और ताल पर्वत और मैदानों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 106, देवदार, चीड़, एबनूस किस प्रकार के वन हैं, तो ये सब जो वन है ये शंकुधारी वन है। बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ताकि बर्फ इस पर पड़े तो वो नीचे गिर जाए, उस पर पड़ा नहीं रहे। तो देवदार, चीड़, एबनूस कैसे किस प्रकार के वन है, तो ये शंकुधारी वन है। क्वेश्चन नंबर 107, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, ये प्रश्न पहले भी आया था, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 173 फीट ऊंचाई है बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 108, 108 में क्या है, बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। पेज के इस भाग में आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, तो भागलपुर सर्वाधिक आर्द्रता है। क्वेश्चन नंबर 110, कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, तो 110 का आपका आंसर हो गया डी, करमनासा, गंडक और घाघरा, ये बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट जिला का नाम पूछेगा तो बेगूसराय। वर्मी कंपोस्ट जिला का मतलब वहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है बेगूसराय में, जो कि खेत की उपजाऊ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छा है। इससे खेत का उपजाऊ बना रहता है। आप खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं जो रसायन से बना हुआ रहता है, एक खेत का जो अपना नेचुरल उपजाऊ होता है उसको हटा देता है और फिर बाद में वही खेत धीरे धीरे बंजर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था, तो ये 1999 यानी कि 1999 में स्थापित किया गया था विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 113, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114, पिछले बार हमारा बीपीएससी का सेंटर भागलपुर में ही था। क्वेश्चन नंबर 114, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है, जो किस टाइप का है, मध्यम आकार वाला राज्य यानी कि न तो बड़ा नहीं है और छोटा नहीं। क्षेत्रफल में इसका 13वां स्थान है, जबकि जनसंख्या में तीसरा स्थान है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा यूपी का है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है और तीसरा में बिहार ही आता है, जबकि क्षेत्रफल में 13वां है। इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है ना, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का ही है। सबसे अधिक डेंसिटी यदि पूछेगा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, तो बिहार का है। अब स्वाभाविक रहेगा क्योंकि देखिए एरिया में तो हम लोग 13वां स्थान पर आते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में तीसरा स्थान पर ही आते हैं। ये 13वां और ये तीसरा दोनों में 3-3 आता है, इसलिए बिहार का पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। कारण क्या आपको इस लाइन से ही पता चल गया होगा, यानी कि क्षेत्रफल तो हमारे पास कम है लेकिन जनसंख्या हम ज़्यादा हैं, इसलिए डेंसिटी हमारा ज़्यादा है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 115 में पूछ रहा है पटना में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। 116 का डी, बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है, तो गंडक परियोजना बिहार और यूपी के साझेदारी के साथ है। जैसे कोसी परियोजना बिहार और नेपाल के साथ था, वैसे ही गंडक परियोजना बिहार और यूपी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 117, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये प्रश्न बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि नहीं पूछा गया हो। सब एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल में, बिहार एसएससी सीजीएल में, बीपीएससी में हर बार पूछा गया है बिहार का शोक। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध नदी कोसी नदी है। कोसी नदी परियोजना बनने के लिए शुरू हुआ था 1954 में। कोसी नदी एक बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। कोसी नदी परियोजना बनकर तैयार हुआ 1965 में, जो बिहार और नेपाल के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आपका पूर्णिया है। देखिए यहाँ पर पूर्णिया दिया है और कहीं पर कटिहार दिया था, तो दोनों यदि ऑप्शन देखा तो पूर्णिया एवं कटिहार होगा। ऐसे बढ़ते घटते रहता है तो आप देख लीजिएगा डाटा में, वैसे पूर्णिया ही होगा जहाँ तक मेरा नॉलेज है।
क्वेश्चन नंबर 119, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो बिहार में चावल शोध और विकास संस्थान आरा में है। क्वेश्चन नंबर 120, बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो बिहार राज्य की जो सीमा है वो आपका 3 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा राज्य से घिरा हुआ है? तो एक तो झारखंड हमसे सटा हुआ है, दूसरा यूपी हमसे सटा हुआ है, यानी कि बिहार से, हमसे कहने का अर्थ बिहार से ही हुआ, और उसके बाद क्या क्या बताए, झारखंड है, यूपी और पश्चिम बंगाल भी बिहार से ही सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो हाजीपुर फल परिसंस्करण के लिए जाना जाता है। हाजीपुर, हाजीपुर का केला फेमस है, पता ही होगा, और मुजफ्फरपुर का लीची, शाही लीची का तो जीआई टैग भी मिला है मुजफ्फरपुर के शाही लीची को। क्वेश्चन नंबर 122, 122 में क्या है, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो उत्तरी बिहार में जो बिहार का है वो उपजाऊ भूमि उत्तरी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार के उत्तरी मैदानी खंडों को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो 2 भागों में बांटती है वो बागमती नदी है। क्वेश्चन नंबर 124, यानी कि अभी थोड़ा सा ही और बचा हुआ है, और 20-25 क्वेश्चन करने के बाद हमारा बिहार का भूगोल का सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो पूर्वी भाग में पटसन की खेती है, पूर्वी में पटसन, याद रखिएगा, बिहार के पूर्वी भाग में पटसन होता है। 125 का डी, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना % है? तो कुल आबादी का 10.46 यानी कि लगभग 11% शहरी आबादी है। बिहार के लोग अधिकतर गांव में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू हुई है? तो बिहार शिक्षा परियोजना में यूनिसेफ की भागीदारी से हुआ है, यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है यूनिसेफ, उसके द्वारा ही बिहार शिक्षा परियोजना का शुरू किया गया, यानी कि वो इसमें फंड देता है, फंडिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 128, हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सा है? यानी कौन कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है? तो 128 का आंसर हो गया आपका, 128 का आंसर हो गया डी। तो गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती है और बिहार में बहती है। क्वेश्चन नंबर 129, दक्षिण पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, यानी वैसी कौन सी नदी है जो दक्षिण पठारी क्षेत्र से निकलती है और बिहार में प्रवाहित होती है? तो वैसी नदियाँ हैं सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, ये सब नदी है। क्वेश्चन नंबर 130 में हम लोग आ गए हैं। 130 क्या है? 130 का आपका हो गया, बिहार के कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना % भाग बहुफसली क्षेत्र के अंदर है? यानी कितना % ऐसा है जहाँ पर अनेक प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, बहु फसल उगाए जाते हैं? तो वो आपका है सी, 19.6%। जितना से जितना ज़्यादा ऐसा ज़मीन होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर मल्टी फसल लगा सकते हैं, नहीं तो साल भर लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, और जो ऐसे ही खेती कार्य में लगे हुए रहते हैं और मतलब बिना काम का बैठे रहते हैं, उसको भी एक बेरोजगारी का एक प्रकार होता है, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो कम आदमी कर सकता है, ज़्यादा आदमी उसी काम में लगे हुए हैं, और 4 महीना काम हुआ और 8 महीना बैठे हुए हैं, ऐसा होता है। तो मल्टीपर्पज़ फसल जहाँ पर होता है, बहु फसल होता है, वो लगभग 20% ही है, बाकी 80% तो उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? तो लौरिया नंदनगढ़ ये ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये पर्यटक स्थल हो गया। यहाँ पुरातात्विक चीज़ पाया गया था, बहुत सारा वो यहाँ पर पाया गया था, इसलिए उसी का बात यहाँ पर पूछा गया। एक तरह से इतिहास का पाठ हो गया, लेकिन भूगोल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 132, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के राज्य से सीमा नहीं बनाता है? तो बक्सर नहीं बनाता है, बिहार का झारखंड से सटा हुआ बक्सर नहीं है, गया है, जमुई है और नवादा, ये सब झारखंड से सटा हुआ है। और बक्सर की यदि बात पूछा जाएगा तो बक्सर यूपी से सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादें पाई जाती है, कहाँ पर पाया जाता है? तो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। 133 हो गया। तो अभी हम लोग कहाँ पर जाएंगे? अच्छा, 138 क्वेश्चन ही है बिहार का भूगोल का। क्वेश्चन नंबर 134 में हम लोग आ जाएंगे। 134 का क्या है? बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है? तो सोमेश्वर श्रेणी इनमें से
सभी दिया हुआ है आंसर, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, यानी कि सोमेश्वर श्रेणी है वो कितना पुराना है, तो पारसनाथ से भी पुराना है, राजमहल से भी पुराना है और खड़गपुर की पहाड़ी से भी पुराना है। इन सभी से पुरानी है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, तो आंसर आपका डी जाएगा। 135, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहाँ पर, तो दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 136, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है, तो बिहार में नमक का उत्पादन नहीं होता है, बाकी गुजरात में, तमिलनाडु में और राजस्थान में होता है, तो आंसर जाएगा बी। बिहार में कोई समुद्र का किनारा नहीं है जो कि जहाँ पर नमक बनेगा। 136 हो गया। क्वेश्चन नंबर 137, 137 में क्या पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो औसत वार्षिक वर्षा आपका 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में, कितना फ्लक्चुएशन है देखिए, इसलिए कभी सूखा हो जाता है तो कभी पूरा पानी ही आ जाता है, बाढ़ बाढ़ हो जाता है, इसलिए क्योंकि कितना गैप है औसत 50 से 150 के बीच में, काफ़ी डेविएशन है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित देशांतर रेखा में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, तो बिहार से 86 डिग्री देशांतर गुजरती है। 138 का बी आंसर होगा। तो बिहार का भूगोल का जो पार्ट है उसमें 150 के आसपास यानी टोटल 138 प्रश्न था, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया और वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसलिए एक पार्ट में नहीं कंप्लीट करेंगे, अलग अलग पार्ट बना देंगे। बिहार का इतिहास का अलग बना देंगे, भूगोल का हो गया, राज्य व्यवस्था का अलग बना देंगे और एक मिसलेनियस का अलग बना देंगे, और राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ बना देंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो देखने में आप भी नहीं देख पाएंगे, काफ़ी बोरिंग लगेगा। यदि वाकई में वीडियो यूजफुल है, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में करके बताएं। कमेंट में ये भी करके बताएं कि कोई प्रश्न इसमें से गलत था क्या, यदि गलत था तो कौन सा गलत है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर लास्ट में आंसर भी दिया हुआ था, तो इसको भी आप चाहें तो कैप्चर करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 127 138 तक 138 प्रश्न ही था। उसके बाद यहाँ से आगे आपका पार्ट है बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार की राज्य व्यवस्था में आपका कितना प्रश्न है देख लेते हैं। बिहार का राज्य व्यवस्था में ज़्यादा प्रश्न नहीं होगा। बिहार का राज्य व्यवस्था में 44 नहीं, ये 66 प्रश्न ही है, उतना बड़ा वीडियो नहीं होगा बिहार का। फिर उसके बाद बिहार का अर्थव्यवस्था, ये भी उतना बड़ा नहीं है। बिहार का अर्थव्यवस्था में भी आपका केवल 54 प्रश्न है। और इसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा है, उसके बाद विविध है, मिसलेनियस से प्रश्न है, इससे भी कुछ प्रश्न है। तो ये सब 2-3 बिहार का राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और मिसलेनियस को एक वीडियो में ले आएंगे, और एक वीडियो में ले आएंगे बिहार का इतिहास से, उससे लगभग 400 प्रश्न है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा होते जा रहा है। पूरा वीडियो का पूरा बिहार का कंप्लीट सीरीज लाएंगे, लेकिन और दूसरे पार्ट में आएगा, तो प्लीज़ कृपया कर पार्ट 2 को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।